Hello guys, today we will discuss about our new concept of adverb. और इससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। इससे पहले हमने आपके लिए नाउन, प्रनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के डिटेल्ड में वीडियोस बना रखी हैं, जिनके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप पहले उन वीडियोस को ज़रूर एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। बिकॉज ऑफ इट, अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखते हैं तो आपके लिए एडजेक्टिव के बाद ये जो एडवर्ब का वीडियो बन रहा है ये इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करे हुए हैं जो इस वाले में आपको एज अ टर्म की तरह ही हम यूज़ करेंगे। उन टर्म्स का मीनिंग क्या है वो आपको वहाँ पे जाके क्लियर होगा। तो चलिए गाइज, आज बिना किसी देर को किए हम नया कंसेप्ट अपना शुरू करते हैं, विच इज़ कंसेप्ट ऑफ एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स। और फर्स्ट इज़ एडवर्ब। तो व्हाट इज़ एडवर्ब? A word or phrase that modifies or qualifies an adjective, verb or other adverb or a word group expressing a relation of place, time, circumstance, manner, cause, degree, etc. अब adverb क्या है? adverb वो word या वो phrase हो सकता है जो किसी भी adjective को, adverb को या किसी वर्ब को क्या करता है, उसे मॉडिफाई करता है, उसे एक नया लुक दे सकता है या उसे क्वालिफाई कर सकता है, एक मतलब उसकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ठीक है। और वो कैसे करता है? बाय एक्सप्रेसिंग रिलेशन ऑफ प्लेस, कि वो प्लेस मतलब वो कहाँ है, टाइम यानी कि वो कब हुआ, सर्कमस्टेंस कैसे सिचुएशन में हुआ, मैनर कैसा हुआ, कॉज, डिग्री एक्सेट्रा। ये सब ऐसे ही है कि क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ। ठीक है। और ये जो है एडवर्ब जो है उसको क्लैरिफाई करता है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे जेंटली, लाइक राज डिड हिज वर्क जेंटली। ठीक है। तो वो उसके बाद है क्वाइट, इज़ क्वाइट गुड। देन first I met a person who just taught me a lot. Then I met his family. ठीक है। and there like he was there inside of the house. ठीक है। तो ये क्या है, एडवर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको ये बताते हैं कि कब वो मॉडिफाई वर्ब को करता है, कब एडजेक्टिव को करता है और कब एडवर्ब को करता है। जैसे राम ईट्स स्लोली, तो ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, क्योंकि वर्ब को फॉलो भी कर रहा है, लेकिन वो खाता तो है, राम खाता है, लेकिन राम कैसे खाता है, स्लोली खाता है। तो दैट इज़ मॉडिफाई हो गया। ठीक है। वर्ब को उसने एक नई पहचान दे दी कि खाता तो है पर वो धीरे से खाता है। एंड देन और इज़ शिल्पा शेट्टी इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। अब एडजेक्टिव को उसने जो है, एडवर्ब को जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। जैसे कि ब्यूटीफुल क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है, एज वी आर डिस्कस्ड इन द वीडियो ऑफ एडजेक्टिव। तो अब इसमें क्या है, अब एक्सट्रीमली लग गया, जिसने उसे क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा, एक मतलब खूबसूरत तो है लेकिन कितना, बहुत ज़्यादा, एक उसको नई पहचान दे दी, एक उसको पॉलिश कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब में मॉडिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव हो गया। शाहरुख खान परफॉर्म्ड वेरी वेल इन आईफा। अब वेल खुद में एक एडवर्ब है, यू प्लेड वेल, राइट। अगर वो यू प्लेड वेल होता तो वो मॉडिफाई किसको करता, वर्ब को करता, क्योंकि वो फॉलो किसे कर रहा है, वर्ब को। बट नाउ इट्स शाहरुख खान परफॉर्म्ड वेरी वेल इन आईफा। तो अब वेरी के बाद वेल आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एक और एडवर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो दैट इज़ कि एक एडवर्ब को, एडजेक्टिव को और वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसे निखारता है, नरिश करता है और उसे क्वालिफाई करता है।
तो आइए गाइज, अब नेक्स्ट वी हैव इट्स टाइप्स। टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब वो मैनर का क्या है? एन एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब्स हाउ यू डू एन एक्शन, कि आपने उस एक्शन को कैसे किया, अच्छा किया, बुरा किया, आपने सुंदर तरीके से किया, बुरे गंदे तरीके से किया। तो जैसे द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली, वॉक तो उसने करा बट कैसा वॉक करा? स्लो वॉक करा। तो वो क्या हो गया? मैनर उसका क्या है कि हाउ यू डू, उसने कैसा किया। ही रैन फास्ट इन द रेस, दौड़ा तो लेकिन कैसा? तेज़ दौड़ा। अब आपने ये सोचो रहे होगे कि जैसे स्लोली है, ब्यूटीफुली है, चीयरफुली है, एक्सट्रीमली है, सॉफ्टली है, ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जिनमें एल वाई लगता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जैसे वेल, फास्ट एक्सेट्रा, ऐसे कुछ एडवर्ब्स भी हैं जो खुद ब खुद में पूरे हो जाते हैं, उन्हें एल वाई के एडिशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अब इसमें लिखा है जानी राइट्स सॉन्ग ब्यूटीफुली, जैसे उसने ये गाना गाया है ना, तो मेरिया ही चक गाने लिखदा है, लोकी कहंदे जानी लिखदा कमाल, मैनू दूजी बारी प्यार होया सोहणिया, दूजी बार भी होया है तेरे नाल। ये उसका एक क्या हो गया? मॉडिफिकेशन उसने कर दिया कि सॉन्ग्स तो लिखते लेकिन कैसे लिखता है? अच्छे लिखता है। हाउ यू डू, ये बात को याद रखना एडवर्ब ऑफ मैनर में। अब नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब वो था कि कैसे हुआ, अब इसमें देखो क्या है, एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन एक्शंस हैपन्स, कितनी बार हुआ। ठीक है, देयर आर 6 मेन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट वी यूज़ इन आवर इंग्लिश। ऑलवेज, यूजुअली जिसे हम नॉर्मली भी कहते हैं, ऑफन, समटाइम्स, रियली एंड नेवर। ये 6 तरह के होते हैं और यही चीज़ें जो होती हैं यूजुअली जो होती हैं यूज़ की जाती हैं कि कितनी बार एक्शन परफॉर्म किया गया। और एग्जाम्पल्स वी हैव, फर्स्ट एग्जाम्पल, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। तो इसका मतलब क्या है? वो चाहे एक बार है, चाहे 10 बार है, चाहे 1000 बार है, वो हमेशा क्या बोलता है? सच बोलता है हमेशा। इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसकी बात करने की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ महात्मा गांधी जी का, तो जैसे महात्मा गांधी जी पे मैं बोलूँ, महात्मा गांधी जी ऑलवेज स्पोक ट्रूथ इन हिज लाइफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑलवेज, यानी कि जब भी उन्होंने बोला हुआ, जितने भी उन्होंने चीज़ें बोली होंगी वो हमेशा सच हुई होंगी। ठीक है, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया होगा। ठीक है, उसके बाद शाहरुख खान यूजुअली डज रोमांटिक मूवीज़। अब ये उनका यूजुअली नॉर्मली एक टैग बन गया, एक दायरा एक बन गया कि हाँ, कि वो यूजुअली कौन सी मूवीज़ करते हैं जिनमें रोमांटिक ट्रैक होते हैं। एंड माई फ्रेंड्स ऑफन फॉरगेट माई बर्थडे, ये भी है। ऑफन मतलब कई बार। ठीक है, तो ये क्या है? कई बार, हमेशा, नॉर्मली, ज़्यादातर, और कभी कभार, ऑफन, समटाइम्स, ये भी कभी कभार होता है, रेयरली, बहुत मुश्किली। तो ये क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब हमने सबसे पहले जाना कि एक्शन कैसा हुआ, फिर एक्शन कितनी बार हुआ। अब हम जानेंगे कि एक्शन कब हुआ। टाइम का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन का आंसर करना कि ये, अब आप पूछते हो ना कितने बज गए, तो वो बोलते इतने बजे, तो वो डिस्क्राइब करता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन, कि कब हुआ वो चीज़। ठीक है, इट टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपन बिसाइड्स हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन। ये उस चीज़ को नहीं देखता कि ये कितना लंबा चला या कब, कितनी बार चला, ये बस ये आंसर करता है कि कब हुआ। ठीक है, जैसे आई एम बिज़ी टुडे, मैं बिज़ी हूँ आज। टुडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। इसने आंसर किसे किया? अगर आई वुड से समवन के आई एम बिज़ी, तो व्हाट वुड ही से कि कब बिज़ी हो आप। ठीक है, वो यही पूछेगा आपको
ही विल आस्क कि व्हेन, तो आपके उस चीज़ ने आंसर किसने किया, एक वर्ड ने, दैट इज़ टुडे। अब नेक्स्ट है यू विल मीट गौरव आफ्टर दिस वीक। अगर मैंने किसी को पूछना होगा कि मैं उसे कब मिल सकता हूँ, तो वो आंसर करेगा ना आफ्टर दिस वीक, या तो ये सेम एक आफ्टर ने कि जब ये हफ्ता बीत जाएगा, व्हेन दिस वीक विल बी एंड, उसके बाद आप जब चाहे उन्हें मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। अब आगे है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन। अब ये भी कुछ आंसर करता है, वेयर, कहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले वाले मैनर वाले ने किया कि कैसा होता है, फ्रीक्वेंसी वाले ने किया कितनी बार होता है, टाइम वाले ने बताया कब होता है, और अब ये जो प्लेस वाला है ये बताएगा आपको कि कहाँ होता है। ठीक है, तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो है ये आंसर करता है कि ये कहाँ हो रहा है। इट डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग हैपन्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल से यू विल बी क्लियर। फर्स्ट वी हैव कम हेयर। इफ़ आई वुड से समवन कि कम हेयर, आई वुड से समवन कि कम हेयर, तो वो प्रॉपर वो समझ जाएगा कि वो आपको यहाँ आने के लिए कह रहा है। लेकिन इफ़ आई वुड से कम, तो वो समझ नहीं पाएगा कि वो कहाँ आए। एक स्पेसिफिक वो दे देता है, एक सिचुएशन दे देता है, एक आपको जगह दे देता है, एक वेन्यू दे देता है आपको। आई एम गोइंग बैक टू द स्कूल, मैं जा रहा हूँ बैक टू द स्कूल। ठीक है, और आई वॉज कमिंग टुवार्ड्स द हॉल। अब वो जा तो रहा है पर कहाँ जा रहा है, टुवार्ड्स द स्कूल हॉल। तो वो क्या कह रहा है कि हॉल की तरफ जा रहा है, मतलब वो एक डेस्टिनेशन आपका बता रहा है। तो यही जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, तो ये जो थे हमारे कुछ टाइप्स थे, लेकिन इसके अगली वीडियो में हम कुछ और टाइप जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, दिक्कत या कोई भी इस टॉपिक पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। थैंक यू।